जुझारू छवि और स्थानीय पैठ के बलबूते ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासत में खुद को स्थापित करने में पूरी तरह से सफल रहीं। बीते 3 दशक में वैसे ममता बनर्जी खुद तो चुनाव नहीं हारी, लेकिन 2019 का चुनाव उनके लिए मुश्किलें लेकर आया, जब यहां की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर बीजेपी ने फतह हासिल कर लिया। वो भी तब जब 2016 में प्रचंड बहुमत के साथ ममता दीदी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी अब विस्तार के अगले चरण में आ चुकी है और 2021 में उनके ही गढ़ यानी कि नंदीग्राम में उनको हराने के लिए उनके ही पुराने सिपहसालार को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। ममता बनर्जी उस चक्रव्यूह में फंसकर उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इस तरह से ये नंदीग्राम सबसे बड़े दंगल के अखाड़े के तौर पर तब्दील हो चुका है। पश्चिम बंगाल के सत्ता प्रतिष्ठान का नियंत्रण कोलकाता से चलता है, लेकिन सत्ता पर स्थापित वही होगा जो नंदीग्राम जीतेगा। नंदीग्राम सिर्फ एक गांव का नाम नहीं, बल्कि बंगाल के सियासी इतिहास में ममता के उत्थान और वाम दल के पतन का साक्षी बना। नंदीग्राम दिच्छे डाक, बीजेपी निपात, नंदीग्राम दिच्छे डाक, बीजेपी निपात, सिंगूर दिच्छे डाक, बीजेपी निपात। अगर 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की लगाम अपने हाथों में थाम रखी है, तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से मिली। इसे यूं समझिए, दक्षिण बंगाल ममता बनर्जी का अभेद्य किला है, तो उस किले की रक्षा टीएमसी की सेना ने पिछले 10 वर्षों से नंदीग्राम से की। इस किले पर कब्जा करने के लिए विपक्ष की सेनाओं ने ताकत लगाई, लेकिन हर बार नाकाम रही। 2016 और 2019 से सियासी युद्ध का समीकरण समझिए। कुल 294 विधानसभा सीटों में दक्षिण बंगाल में 178 सीटें। 2019 में टीएमसी ने 22 सीटें जीती, 19 सीटें दक्षिण बंगाल में जीती। 2016 में टीएमसी ने 211 सीटें जीती, 152 सीटें दक्षिण बंगाल में जीती। बहुत लोगों को ममता बनर्जी ने उस वक्त चौंका दिया जब भवानीपुर के साथ ही नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नंदीग्राम सीट एमनिते एटा जेनारेल सीट, काजेई कोनो असुविधा नेই, एमनकि आमी যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। दरअसल टीएमसी के सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी के खेमा बदलने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ममता अपनी सियासी साख दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुभेंदु फैक्टर को नंदीग्राम तक सीमित रखना है या नहीं, ताकि मुकाबला सीधा और स्पष्ट हो।